कभी सोचा है कि अगर जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे बड़े, सबसे पुराने दुश्मन से ही हाथ मिलाना पड़ जाए, तो क्या होगा? आज हम पौराणिक कथाओं के पन्नों से एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी की बात करेंगे, समुद्र मंथन की। ये कहानी सिर्फ एक महान युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे गठबंधन की है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। क्या हो जब जीत का, जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता हो, और वो रास्ता आपके दुश्मन के साथ मिलकर ही तय किया जा सकता हो? यही एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की हर घटना की नींव है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संकट से। देवराज इंद्र से एक गलती हुई और उन्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप मिल गया। इस श्राप का असर इतना भयानक था कि देवी लक्ष्मी, जो धन, वैभव और शक्ति की देवी हैं, वो स्वर्ग छोड़कर ही चली गईं, अदृश्य हो गईं। और उनके जाते ही देवताओं का सब कुछ छिन गया। और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। एक तरफ थे श्राप से पीड़ित देवता जो एकदम शक्तिहीन और कमजोर हो चुके थे, और दूसरी तरफ थे असुर जिन्हें एक सुनहरा मौका मिल गया था। उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया, स्वर्ग पर हमला किया और देवताओं को वहां से खदेड़कर अपना राज स्थापित कर लिया। अब सोचे, अपना राजपाट, अपनी शक्ति, सब कुछ खोकर देवता निराश हो चुके थे। हारकर इंद्र और देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं को लेकर मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को भी समझ आ गया कि ये समस्या बहुत बड़ी है, और वो सबको लेकर भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि इसका हल तो सिर्फ उन्हीं के पास था। भगवान विष्णु ने जो उपाय सुझाया वो सुनकर शायद सब चौंक गए होंगे। उन्होंने कहा कि कूटनीति कहती है कि जब जरूरत आन पड़े, जब अस्तित्व का सवाल हो, तो दुश्मनों को भी दोस्त बना लेना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि देवताओं को अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी असुरों के साथ एक अस्थायी संधि करनी होगी। और ये कोई ऐसी वैसी योजना नहीं थी, ये एक मास्टर प्लान था। पहला कदम, असुरों के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखो। दूसरा कदम, उन्हें लालच दो कि जो भी खजाना और अमृत निकलेगा उसे बराबर बांटा जाएगा। तीसरा कदम, मिलकर इस नामुमकिन से लगने वाले काम को पूरा करो। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, जो कि असली चाल थी, अमृत पीकर अमर हो जाओ और फिर असुरों को युद्ध में हरा दो। असुरों के राजा बलि को जैसे ही अमर होने का लालच दिया गया, वो भला कैसे मना करता। वो फौरन इस गठबंधन के लिए तैयार हो गया। और बस इसी तरह इतिहास के सबसे बड़े मिशन समुद्र मंथन की तैयारियां शुरू हो गईं। एक ऐसा काम जो ब्रह्मांड के पैमाने पर किया जाना था। अब इतने बड़े काम के लिए सामान भी तो वैसा ही चाहिए था। मथनी यानी चर्निंग रॉड के लिए विशाल मंद्राचल पर्वत को चुना गया। सोचिए, एक पूरे पहाड़ को मथनी की तरह इस्तेमाल करना था। उसे समुद्र तक लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन एक और दिक्कत आ गई। जैसे ही मंद्राचल पर्वत को समुद्र में रखा गया, वो अपने ही भार से डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया, जिसे हम कूर्म अवतार के नाम से जानते हैं। वो पर्वत के नीचे चले गए और उसे अपनी पीठ पर टिका लिया, एक मजबूत नींव बनकर। मथनी हो गई, उसका आधार भी बन गया। अब चाहिए थी एक रस्सी। इसके लिए नागों के राजा वासुकी को मनाया गया। वासुकी नाग को पर्वत के चारों ओर लपेटा गया। बड़ी चालाकी से देवताओं ने वासुकी की पूंछ वाला हिस्सा पकड़ा और असुरों को सिर वाला हिस्सा पकड़ा दिया। और फिर मंथन शुरू हुआ। सब अमृत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अमृत की जगह समुद्र से सबसे पहले निकला हलाहल, एक ऐसा भयानक, घातक जहर जिसकी गर्मी से पूरी सृष्टि, तीनों लोक चलने लगे। देवता, असुर, हर कोई डर गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो सबने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस पूरे जहर को पी लिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, उसे कंठ में ही रोक लिया। उस जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। जहर की समस्या हल होने के बाद समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ, और इस बार समुद्र ने निराश नहीं किया। एक के बाद एक अद्भुत और कीमती खजाने समुद्र की गहराइयों से बाहर आने लगे। क्या क्या नहीं निकला। हर इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, 7 सिरों वाला दिव्य घोड़ा, उच्चैः श्रवा, ऐरावत हाथी जिसे इंद्र ने ले लिया। पर सबसे बड़ा खजाना तो तब निकला जब स्वयं देवी लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुन लिया। और फिर आखिरकार वो पल आया जिसका सदियों से सबको इंतजार था।
देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी स्वयं समुद्र से प्रकट हुए और उनके हाथों में था अमृत से भरा कलश। अमरता का रहस्य अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर था। अमृत का कलश देखते ही असुरों से रहा नहीं गया। उन्होंने झपट्टा मारकर वो कलश छीन लिया और फिर आपस में ही लड़ने लगे कि अमृत पहले कौन पिएगा। देवता बस लाचार से खड़े ये सब देख रहे थे। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा था। देवताओं को इस तरह लाचार देखकर भगवान विष्णु ने एक बार फिर मोर्चा संभाला। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक ऐसी अप्सरा जिसकी सुंदरता इतनी अलौकिक थी कि उसे देखकर कोई भी होश खो बैठे। और यहां पर ताकत पर चतुराई भारी पड़ गई। मोहिनी ने असुरों से कहा कि वो सबको बराबर अमृत पिलाएंगी। असुर तो उसकी सुंदरता में ऐसे खोए, ऐसे मोहित हुए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि मोहिनी चालाकी से सारा का सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला रही है। लेकिन एक असुर था, राहु। वो बहुत चालाक था। उसने देवता का भेष बनाया और चुपके से देवताओं की लाइन में जा बैठा। पर सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। विष्णु ने फौरन अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक राहु अमृत की एक बूंद पी चुका था, इसलिए उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए और वही सिर राहु और धड़ केतु कहलाए। जैसे ही आखिरी देवता ने अमृत पी लिया, मोहिनी का रूप गायब हो गया। तब जाकर असुरों को होश आया और उन्हें समझ आया कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था और फिर शुरू हुआ देवताओं और असुरों के बीच वो आखिरी निर्णायक युद्ध। लेकिन इस बार नतीजा पहले से तय था। देवता अब अमर थे। उनकी सारी दिव्य शक्तियां वापस आ चुकी थीं। उन्होंने बहुत आसानी से असुरों को हरा दिया और अपना खोया हुआ स्वर्ग फिर से हासिल कर लिया। तो देवताओं ने अपना लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक मतलब का गठबंधन बनाया और अंत में एक धोखे का सहारा लिया। ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या ये जीत वाकई में न्याय संगत थी? इस पर विचार जरूर कीजिए।